कस्टम बिल्ट सैटेलाइट जिसका नाम है सैटगस और लगभग 1 महीने में ये अंतरिक्ष में 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करेगा। लेकिन सैटगस की खास बात ये है कि इसके पास है ये फोन और साथ ही ये कैमरा और इसका सिर्फ एक ही काम है, स्पेस में आपकी सेल्फी लेना, पृथ्वी को बैकग्राउंड में रखते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सैटेलाइट पर अपनी फोटो अपलोड करते समय मुझे ये बताते हैं कि आप किस शहर से हैं, तो हम ना सिर्फ आपके शहर के ऊपर जाके सेल्फी लेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कब होगा। और अगर आप तब जाकर बाहर हाथ हिलाएं तो टेक्निकली आप उस पिक्चर में 2 बार होंगे। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां आप और मेरे जैसा कोई भी आम आदमी कुछ बनाकर उसे स्पेस में भेज सकता है। तो आज मैं आपको एक 6 स्टेप्स वाला क्रैश कोर्स देने वाला हूं जहां आप सीखेंगे कि आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करके उसे स्पेस में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और ये 6 स्टेप्स मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने पहली बार तब सीखा था जब मैं नासा में एक नया इंजीनियर था और मार्स रोवर पर काम कर रहा था। तो सबसे पहले स्टेप 1 के लिए आपको अपने क्रिएशन को डिजिटली कैड में डिजाइन करना होगा। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और आजकल जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उसका पहले कैड में डिजाइन ही बनाया जाता है, चाहे मार्स रोवर हो या एक आईफोन या हथौड़ा या फिर एक शैम्पू बॉटल। कैड ये विजुलाइज करने के लिए जरूरी है कि ये कैसा दिखेगा और इससे ये तय करने में भी मदद मिलती है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। हमारे केस में डिजाइन फेज के कुछ महीनों बाद हम एक ऐसी चीज पर पहुंचे जो इस तरह की दिखती है और ये देखने में बहुत इंप्रेसिव लग सकता है और कई मायनों में ऐसा है भी, लेकिन हमने एक तरह से चीटिंग की और अपना बहुत सारा वक्त और पैसा बचा लिया क्यूबसैट का यूज करके। लगभग 25 साल पहले स्टैनफोर्ड के 2 प्रोफेसर्स को यह एहसास हुआ कि स्पेस में जाने वाले हर सैटेलाइट को सोलर पैनल्स, रेडियो और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीजें चाहिए ही होती हैं। तो हर किसी को शुरुआत से शुरू ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने बेसिक जरूरी हार्डवेयर और साइजेस को स्टैंडर्डाइज किया। सबसे ज्यादा यूज होने वाले साइजेस में से सबसे छोटा है ये 1 यूज सैटेलाइट जो कि एक रूबिक्स क्यूब से थोड़ा ही बड़ा है, और फिर आता है 2U जो 2 रूबिक्स क्यूब जितना है, यानी इसका 2 गुना, फिर 3U, फिर 6 और फिर 12U, और ये वो साइज है जिसे हम सैटगस में यूज करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सैटेलाइट के सभी बेसिक फंक्शंस के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और हार्डवेयर जैसे कि फ्लाइट कंप्यूटर इतनी जगह लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ बाकी चीजों के लिए इतनी जगह बच जाती है। दूसरे वर्ड्स में आपके सैटेलाइट के गोल के लिए, मतलब आप इससे क्या करवाना चाहते हैं। हमारे केस में यहाँ एक स्क्रीन और एक कैमरा लगेगा फोटोज लेने के लिए, इसलिए जब आप पहली बार स्पेस में कुछ बनाकर भेजें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक क्यूबसैट बनाएं ताकि आपके डेवलपमेंट का खर्चा करोड़ों डॉलर से घटकर कुछ लाख डॉलर्स रह जाए। तो मैं बात करना चाहूंगा कि हमने सैटगस में क्या क्या हार्डवेयर डाला है, क्योंकि आपको खुद भी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि इसे क्या अनोखा बनाता है, यानी हमारा पेलोड या हम तस्वीरें कैसे लेने वाले हैं। एक बार इसके स्पेस में सही सलामत पहुंचने के बाद ये 2 स्प्रिंग लोडेड पैनल्स घूमकर खुल जाएंगे। एक पर है ये गूगल पिक्सल फोन जिसे एक रेडिएशन रेजिस्टेंट केस में रखा गया है, और दूसरे पैनल पर है एक कैमरा जिसे खास तौर पर स्पेस के कठोर एनवायरनमेंट को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक बार जब हम आपके फोटो को सैटेलाइट तक पहुंचा देंगे, हम उसे इस फोन के स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, जिसके बाद ये कैमरा एक HDR इमेज खींचेगा और फिर उसे अर्थ पे वापस भेजेगा। और आप देखेंगे कि सैटगस के दूसरी तरफ भी फोन और कैमरा का एक आइडेंटिकल सेटअप है। ये बेसिकली एक फुल बैकअप सिस्टम है, क्योंकि अगर प्राइमरी कैमरा में कोई खराबी आई तो हम अंतरिक्ष में जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। अब पावर के लिए हम इसे किसी बिजली के खंबे से तो नहीं जोड़ सकते, तो इसमें लगे हैं 2 सोलर पैनल्स जो चार्ज करते हैं इन 120 वॉट आवर बैटरीज को। अगर इन सोलर पैनल्स को सीधे सूरज की दिशा में रखा जाए तो ये इतनी एनर्जी जनरेट कर लेंगे कि आप अपना फोन हर 90 मिनट में 9 बार चार्ज कर पाएंगे। लेकिन इससे हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमें इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स को सूरज की ओर मोड़ना पड़ेगा, और फिर फोटोज भेजने और रिसीव करने के लिए इसे पृथ्वी की ओर मोड़ना पड़ेगा, और फिर पृथ्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए इस ओर मोड़ना पड़ेगा। तो जब कोई फ्यूल या थ्रस्टर ही नहीं है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर जिसे हम प्रोपेलर से धक्का देकर यहाँ वहाँ हिला सकें, तो ये कैसे होगा भला? वेल, ये रहा एक हिंट। ये क्यूब दिख रहा है, ये यहाँ इस स्विवल माउंट से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई भी थ्रस्टर्स या प्रोपेलर्स नहीं लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बटन को दबाने पर मैं इसे मैजिकली घुमा भी सकता हूँ और फिर रोक भी सकता हूं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये हो पा रहा है? वेल, अगर हम ये देखने के लिए इन पैनल्स को हटा दें तो इसका सीक्रेट है ये घूमती हुई डिस्क। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इसीलिए अगर ये डिस्क एक डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दे तो फिजिक्स कहता है कि संतुलन बनाए रखने के लिए क्यूब को दूसरी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। तो अगर आप इन 3 डिस्क को, जिन्हें हम रिएक्शन व्हील्स कहते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पर रखते हैं, तो आप उन्हें ऊपर नीचे घुमाकर पूरे सैटेलाइट को स्पेस में अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अब क्योंकि सैटेलाइट को घुमाना बहुत जरूरी है बैकअप के लिए, और इन डिस्क्स को उनकी मैक्स रोटेशन स्पीड पर पहुंचने के बाद उन्हें अनस्पिन करने में मदद करने के लिए इसमें 3 टॉर्क रॉड्स भी हैं, जो कि एक बार फिर एक दूसरे से 90 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और जीनियस डिजाइन है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं। आपको बस $2 के क्रिस्टलिन आयन के टुकड़े के चारों ओर वायर लपेटना है और फिर उसमें से करंट दौड़ाना है। इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे ऑन करने पर यह कंपास रॉड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉलो करता है, लेकिन फिर यह नया मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा, ठीक उसी तरह जैसे आम मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बस इसे ऑन करके और वायर में से करंट दौड़ाकर